नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बुधवार की व्रत कथा भगवान गणेश की व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए कथा को शुरू करते हैं। रोहन और सोहन दो भाई एक साथ अपनी अपनी पत्नी और एक माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। रोहन और सोहन के पास पिता की दी हुई एक कपड़े की दुकान थी, जिसमें दोनों मेहनत करके अपनी रोजी रोटी घर का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन रोहन और सोहन की माँ कहती है कि मेरी तबीयत खराब लग रही है, मेरी बचने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। चलो मेरे जीते जी तुम लोगों में अपना सारा सामान दो भागों में बांट देती हूँ, ताकि आगे आने वाले दिनों में तुम दोनों भाइयों को बंटवारा करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो रोहन कहता है कि तुम ठीक कह रही हो माँ, बंटवारा तो पहले ही हो जाना चाहिए था। आपके जाने के बाद बंटवारा होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद सोहन कहता है कि पिताजी जब जा रहे थे इस दुनिया से, तो उन्होंने दुकान की पूरी पूंजी बर्बाद कर दी थी। मैंने दुकान में जाकर अच्छे से अच्छे और सामान खरीदा, अपना पैसा लगाया और दुकान को फिर से पहले जैसा बना दिया। दुकान में जितना भी सामान है, जितना भी काम है, सब मेरी बदौलत है। ऐसे में रोहन का दुकान में कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता। मतलब कि बड़ा भाई सोहन छोटे भाई रोहन को अपनी दुकान अथवा अपनी जायदाद में किसी भी प्रकार का हिस्सा देने के लिए मना कर रहा था। फिर उसके बाद माँ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दुकान पर तो तुम दोनों काम करते हो एक साथ, फिर तुम उसे हिस्सा देने के लिए मना क्यों कर रहे हो। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि जल्दी से इस हिस्से का बंटवारा करो। इतना कुछ कहने के बावजूद भी उसका बड़ा भाई सोहन हिस्सा देने से मना करता था। उसकी पत्नी कहती है कि हम इस घर में ना तो आप रह सकते हैं और ना ही रोहन रह सकता है, क्योंकि इस घर को बचाने बढ़ाने में मेरे पति का पूरा हाथ है और अब मैं किसी को भी कोई हिस्सा नहीं देने वाली हूँ। यह सुनकर रोहन और उसकी माँ दोनों निराश हो जाते हैं और अपना दूसरा पता ढूंढने के लिए निकलने का प्रबंध करने लगते हैं। जाते जाते रोहन और सोहन की माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा जो एक श्री गणेश जी की मूर्ति है मंदिर में, वह मुझे चाहिए। सोहन की पत्नी कहती है कि ठीक है, इस मासी को ले जा सकते हैं। वैसे भी मेरे पास मूर्ति पूजा करने के तथा किसी भी भगवान की पूजा करने के लिए समय नहीं है। श्री गणेश की मूर्ति लेकर रोहन और उसकी माँ अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल जाते हैं और कहीं दूर इलाके में चलते रहते हैं। कुछ दूर पहुँचने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों वहीं पर आराम करने लगते हैं। जैसे ही तीनों बैठकर पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, उस गांव का मुखिया वहां आता है और श्री गणेश जी को देखकर प्रश्न हो जाता है। मुखिया कहता है कि क्या आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है? मैंने तो आपको इस गांव में पहली बार देखा है। क्या आप कहीं सफ़र कर रहे हैं? तभी रोहन की माँ अपने हालात का पूरी बात मुखिया को बता देती है। फिर मुखिया कहता है कि किसी प्रकार की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गांव में मेरा एक ज़मीन है, वहाँ मेरा काम चलता है और वहाँ मेरी एक झोपड़ी भी है। तुम लोगों को अगर दिक्कत ना हो तो तुम वहाँ रह सकते हो। साथ ही तुम लोग वहाँ पर काम भी कर सकते हो और बदले में तुम्हें मजदूरी भी मिलेगी, जिससे तुम्हारे परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा। वहीं झोपड़ी से सभी तीनों लोग मिलकर रहने लगते हैं। रोहन रोज़ाना मुखिया के खेत में काम करता और मुखिया के द्वारा मिली हुई मजदूरी से अपने घर का पालन पोषण किया करता था। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उसके घर के बाहर एक औरत और उसका बेटा आता है और कहता है कि माँ जी, मेरा बेटा खीर खाने को खोज रहा है, लेकिन मेरा बेटा चाहता है कि वह उसकी दादी के हाथ से खाना खाए। मेरी तो कोई सास नहीं है, इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरे बेटे को खीर बना कर दे सकती हैं? तो वह कहती है कि क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं तो अभी खीर बनाती हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे अभी खीर नहीं खानी है,
बुधवार के दिन मैं आऊँगा और खीर खा लूँगा। आप खीर बनाकर रखिएगा और जब तक मैं ना खा लूँ आप भी कुछ मत खाइएगा। बुधवार को रोहन की माँ खीर बनाती है और उसी लड़के का इंतज़ार करने लगती है। लड़के का इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है। रोहन की माँ भी उस वक्त तक कुछ नहीं खाती है। जब शाम हो जाती है तो रोहन कहता है कि माँ, लगता है वह लड़का भूल गया। आपको भूख लग रही होगी, आप खाना खा लीजिए। रोहन की माँ खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है वह लड़का दरवाजे पर ही आ जाता है। वह लड़का आता है और कहता है कि आपने बिना मुझे खिलाए आप खाना खाने बैठ गई हैं। तभी रोहन की माँ कहती है, मैं आपका दिन भर इंतज़ार कर रही थी, दिन भर में कुछ भी नहीं खाई हूँ। तभी रोहन की माँ जल्दी से उस लड़के को बुलाती है और कहती है कि पहले तुम खा लो, उसके बाद हम खाएंगे। उसके बाद वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। लड़के को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वह लड़का कहता है कि आज के बाद मैं रोज़ाना ही आपके घर पर आऊँगा खीर खाने के लिए। जिस तरह से आज आपने मेरे लिए खीर बनाई है और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आपको इसी तरह से हर बुधवार को करना होगा। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकती हैं? लड़का कहता है। उसके बाद रोहन की माँ कहती है, ज़रूर करूँगी। इस तरह से लगातार कुछ दिन चलने के बाद एक बुधवार को वह लड़का नहीं आ पाया था। रोहन की माँ दिन भर इंतज़ार करके भूखी रही। उसके बाद सोने के बाद उसके पास सपने में वह लड़का आता है और कहता है कि आपने आज बिना कुछ खाए सो गई हो। तभी वह औरत कहती है कि मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, आप नहीं आए तो मैं सो गई। फिर उसके बाद वह लड़का तुरंत ही भगवान गणेश के रूप में बन जाता है और प्रकट हो जाता है। भगवान गणेश बनने के बाद वह कहता है कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उस परीक्षा में बिल्कुल सफल हो गई हो। सुबह जब रोहन की माँ उठती है तो वह देखती है कि जिस बर्तन में बूढ़ी अम्मा ने खीर बनाई थी उस बर्तन में सोने, चांदी, हीरे, मोती से भरा मिलता है। उसके बाद उस पैसे से वह बेटे रोहन के लिए घर बनवाती है, मकान खरीदती है, बहुत सारी ज़मीनें खरीदती हैं और अपना बिजनेस करने लगती हैं। एक दिन रोहन का बड़ा भाई सोहन आता है और कहता है कि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। श्री गणेश जी के जाने के बाद मेरे घर पर कोई कृपा नहीं हो रही है। मेरी दुकान में चोरी हो गई थी। दुकान का कर्ज देने के चक्कर में मैं तो घर भी बेच चुका हूँ और मेरे रहने के लायक जगह नहीं बची है। लेकिन उसकी माँ वहाँ रहने के इनकार कर देती है। फिर भी रोहन कहता है कि ठीक है, आप यहीं रहिए। उसके बाद रोहन उसके मार्केट में लगे पैसों को भी सही कर देता है और बिकाऊ घर भी खरीद लेता है। अब सो परिवार भगवान गणेश जी की महिमा से प्रेरित होकर उसके आशीर्वाद से एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। जैसे भगवान गणेश ने उनकी दिक्कतों को दूर करा और उनको धन दौलत दी, ऐसे ही भगवान गणेश सभी को दें। गणपति बप्पा मोरया। गणेश भगवान की जय।